आइए बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, और आशा है कि आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं उन्हें ये सिखाऊंगी, और इसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि आप दो परिमेय संख्याओं को या तीन परिमेय संख्याओं की जांच कैसे करेंगे कि वो आपस में बराबर हैं या नहीं। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। आइए हम सबसे पहले सीखते हैं कि परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में हम कैसे बदलते हैं। यहाँ आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि आप निम्न परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में बदलें। आइए देखिए, यहाँ आपके क नंबर का प्रश्न जो है उसमें दिया है -8/10 को। तो इसे बदलने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम अंश और हर को काटने के लिए ऐसी संख्या का चयन करेंगे जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं, यानी उसके पहाड़े में आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 8 जो है वो 4 बार में आता है और 10 5 बार में आता है, यानी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब इसके बाद हम 4 और 5 को चेक कर रहे हैं, तो ये किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि अब इससे ये छोटी संख्या नहीं बन सकती है, इससे ये और सरल नहीं हो सकता है। तो अब आप क्या लिख देंगे, यहाँ आपका -4, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है, और बटा 5 यह है आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका सरलतम रूप हो गया। ग नंबर में आपके सवाल हैं, सवाल में नंबर दिया है अंश में 25 और आपका हर दिया हुआ है 45। तो इसको सरलतम में कैसे करेंगे। अब यहाँ आप 2 से ये दोनों ही नंबर नहीं कटने वाले हैं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से कट सकते हैं। तो आप 5 से काटिए, 5 पंजे 25 और 5 में 45। अब आपका कोई और भी संख्या को आप सेलेक्ट कीजिए जिसके पहाड़े में 5 भी आता हो और 9 भी, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद ये अब नहीं कट सकता है, तो अब आप इसी को परिमेय संख्या के रूप में लिख दीजिए। यही संख्या आपका सरलतम रूप हो गया। सरलतम रूप का मतलब होता है बच्चों, वो छोटी से छोटी परिमेय संख्या निकालिए जो दी गई परिमेय संख्या आपकी, जैसे यहाँ -8/10 दिया हुआ था और यहाँ आपका 25/45 दिया हुआ है। तो आप उसको इतनी छोटे रूप तक काटिए जिसके बाद वो कटना बंद हो जाए, और जब कटना बंद हो जाएगा जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप है। ठीक है, अब जैसे घ नंबर में दिया है -14/77। अब आप देखिए 2 के पहाड़े में 14 आता है, 77 नहीं। आगे बढ़ते जाएंगे, 7 से ही पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और या फिर आप जिस संख्या का पहाड़ा चेक करना नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, उसी संख्या से, जैसे 77 में आप 7 से भाग दे दीजिए, भाग ही तो देना है। ठीक है, 7 एकम 7 और ये आपका कट गया, और आपने जब इसके 7 को फिर से उतारा तो फिर से एक बार में ये भी 7 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 11 बार में 7 से कट रहा है। अब इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 2 आता है तो साथ ही साथ 11 भी आ गया, नहीं आता है। तो ये हमारी उसकी सबसे छोटे रूप में ये परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, और इसी को हम -14/77 का सरलतम रूप कहते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आपको परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप को निकालना आ गया। काटते जाइए, जब नंबर कटना बंद हो जाए वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले पेज में सीखते हैं कि ये परिमेय संख्याएं बराबर है कि नहीं, इसकी जांच कैसे करते हैं। जैसे कि आपको ये प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि संकेतों से जैसे बराबर या बराबर नहीं है
में से कोई भी संकेत चुन के आपको इस डब्बे में भरना है। तो जब तक आप जांच नहीं करेंगे कि संख्याएं बराबर हैं कि नहीं, तो आप कैसे उस निशान को लगाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं कि ये परिमेय संख्याएं बराबर हैं या नहीं। दो परिमेय संख्याएं बराबर है कि नहीं है उसकी जांच करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए, पहला नियम आपका क्या होगा कि अंश और हर पर आपको ध्यान देना है अंश और हर पर कि वो धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है कि वो प्लस में है या माइनस में है। दूसरी बात आपको क्या करना है कि हर को जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, धनात्मक ही बनाना है। अगर वहाँ माइनस का निशान है तो माइनस के निशान को हटाने के लिए आपको कोशिश करनी है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जब हर धनात्मक हो जाएगा तो अब क्या करना है आपको, जितनी परिमेय संख्याएं दी गई हैं, जैसे 2 दी गई हैं, तो दोनों परिमेय संख्याओं के हर को आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, हर को बराबर करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, जब हम हर को बराबर कर लेंगे तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या बड़ी है कि छोटी। अंश पर ध्यान देंगे, अगर वो बराबर हैं तो समान है, अगर वो बराबर हैं तो आप क्या कहेंगे, समान है। ठीक है, समान परिमेय संख्याएं हैं। बराबर नहीं है तो आप कहेंगे कि असमान है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से पहचान करनी है। ठीक, अब आपका प्रश्न नंबर क है कि आपसे कह रहा है, देखिए दूसरे को समझा रही हूँ। प्रश्न नंबर क है, इसमें -4/5 और एक बॉक्स दे दिया गया जिसमें आपको बराबर या बराबर नहीं के निशान लगाने हैं, और ये है हमारा इतना। इसमें आपको निशान या तो बराबर का लगाना है या बराबर नहीं है का निशान लगाना है। ठीक है, तो इसको आप हल करते समय जैसा कि मैंने कहा, पहले तो आप अंश और हर के धनात्मक और ऋणात्मक को देखिए। तो यहाँ अंश में ऋण है लेकिन हर में नहीं है। ठीक है ना, आपने देख लिया। तो यहाँ हमें हर को धनात्मक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से ही वो धनात्मक है। अब हमें ये देखना है कि क्या हर बराबर हैं। यहाँ आपका 5 है और यहाँ 7 है, तो ये तो बराबर है नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका लसअ निकालना पड़ेगा। हल करते समय आप सवाल को पहले उतार लीजिए, जो सवाल जैसा है वैसा ही। ठीक है, अब जब आपने सवाल उतार लिया तो अब आपने सब चेक कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का हर 5 है और यहाँ का हर 7 है, जो कि बराबर है नहीं। तो आप क्या करिए, इसको बराबर करने के लिए इस वाले हर से इसमें अंश और हर में दोनों में गुणा कर दीजिए, और इस वाले हर से इसके दोनों अंश और हर में गुणा कर दीजिए। इसका मतलब आपको करना क्या है, -4/5 में किससे गुणा करना है, 7 से, हर में भी और अंश में भी। ठीक, और उसके बाद आपको दूसरी परिमेय संख्या में जहाँ -5/7 है उसमें आपको 5 से गुणा करना है क्योंकि यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5 से गुणा ऊपर भी और नीचे भी करना है। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 चौक 28 यानी कि -28/7 पंजे 35। ठीक, और यहाँ आया आपका 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35। तो बच्चों अब हमारा क्या नियम था कि हम अंश की चेकिंग करें कि अंश बड़ा है या छोटा। जो बड़ा है तो वो बड़ी परिमेय संख्या होगी
और जिसमें छोटा हो गया वो छोटी परिमेय संख्या होगी। और अगर एक जैसा बराबर है तो ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं, ये दिखाना है। अब यहाँ देखिए ये -28 है और ये -25 है, ठीक है। आप जानते हैं जब भी माइनस से गिनती होती है यानी ऋणात्मक गिनती होती है, उसमें जितनी संख्या आपको देखकर लगेगी कि छोटी है वो बड़ी होती है, ठीक है। और जो बड़ी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं वो मान में छोटी होती हैं। यहाँ -25 बड़ी है और -28 छोटी संख्या है। और दोनों तरफ अगर -28 या दोनों तरफ -25 होते तब इसे हम बराबर कहते, लेकिन ये बराबर नहीं है तो हम इसे काट देंगे। अतः अब हमने इधर का हल किया है तो ये हो गया -4/5 और जो ये हमें मिला हुआ है प्रश्न वाला लाइन उसी को हम लिखेंगे और दिखा देंगे कि ये बराबर नहीं है और ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप हल करेंगे। अब हमारे पास है ख नंबर सवाल। ख नंबर सवाल में हमें दिया हुआ है कि 7/-11 और इस बराबर है या नहीं है ये आपको निकालना है, ठीक है। इतना दिया हुआ है। अब देखिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले देखिए कि हर धनात्मक और ऋणात्मक है क्या। तो यहाँ देखिए एक धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो हमें ऋणात्मक को धनात्मक में बदलना है। अब आप कहेंगे मैम कैसे बदलें, तो देखिए कहीं पर भी हमें धनात्मक संख्या को ऋणात्मक में या ऋणात्मक को धनात्मक में बदलने के लिए हमें एक माइनस से अंश और हर में गुणा करना होता है। अब क्योंकि -7/11 में हर में ऋणात्मक नहीं है, इस संख्या में ऋणात्मक नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसमें ऋण है, इस संख्या में हमारे पास ऋण है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको धन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो ये हमारा -11 है, तो हमने कहा कि एक माइनस से गुणा कर देंगे धनात्मक को ऋण में और ऋणात्मक को धन में बदलने के लिए। तो यहाँ हम एक -1 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम -1 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास ये संख्या क्या आएगी, 7 एकम 7 और ये माइनस के साथ आएगी और यहाँ के दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये क्यों किया हमने, क्योंकि हर को क्या करना था, हमें धनात्मक करना था। हमें सबसे पहले हर को धनात्मक करना था, तो हमने ये काम किया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, पहली परिमेय संख्या, अब हमारे पास -7/11 आ गई और दूसरी संख्या हमारे पास पहले से ही -7/11 है। अब यहाँ देखिए ये 11 और 11 धन और ऋण नहीं है, धन ही है, बराबर है। तो अब ऊपर ध्यान देना है, ये भी -7 है और ये भी -7 है, इसका मतलब ये बराबर हो गई परिमेय संख्या। तो ये किसके लिए बराबर निकली, इसके लिए निकली। प्रश्न में जो दिया है उसको आप सेम टू सेम लिख दीजिए और आपका जो आंसर आया, यहाँ आया कि ये बराबर है, तो बॉक्स में बराबर का निशान डाल दीजिए और इसको लिख दीजिए आंसर। ठीक है, ग नंबर सवाल है आपका -8/5 और इसको बताना है कि बराबर है या नहीं है, और ये है हमारा दूसरी परिमेय संख्या, ये है। अब देखिए यहाँ हमारे पास नीचे भी माइनस है और अंश में भी है, तो हम ये यहीं काट सकते हैं। तो अब हमारे पास जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई वो ये प्राप्त हुई और बॉक्स है बीच में और लास्ट में 7/4। अब हम अगर हर पर ध्यान दें तो ये हर 5 है और ये 4 है, यानी बराबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें हर को बराबर करना होगा। ये हमारे सवाल के लिए जो प्राप्त हुआ परिमेय उसको हमने लिख दिया। अब हल को बराबर करने के लिए हम 4 से इस परिमेय संख्या को गुणा करेंगे और 5 से इस परिमेय संख्या को गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -8/5
गुणा 4 और ऊपर भी हम गुणा 4 से करेंगे और हमारा ये बॉक्स बना रहेगा। और अब दूसरी परिमेय संख्या 7/4 है, इसको हम गुणा 5 से करेंगे और इसको 5 से। ऐसा करने से क्या होता है बच्चों, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे तब भी वही सेम आएगा और इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे तब भी सेम आएगा, इसलिए हम इसको गुणा कर देते हैं। तो अब हमारा गुणा करने के बाद में क्या आ रहा है, 8 चौक 32 यानी कि -32/5 चौक 20 और बॉक्स है। और ये आ रहा है 7 पंजे 35 और बटा 20। तो बच्चों यहाँ देखिए आप, एक ऋणात्मक में अंश है और एक धनात्मक में है। आप जानते हैं धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या से, और वैसे भी यहाँ 35 है। ठीक है, तो ये छोटी हो गई, ये वाली परिमेय संख्या छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। अब छोटी बड़ी जब मिल गई तो ये क्या है, बराबर नहीं है। यानी कि आप अब यहाँ पर प्रश्न वाली परिमेय संख्याओं को लिख दीजिए और आप उसमें निशान बराबर नहीं है का लगा दीजिए और आप सेम टू सेम प्रश्न की परिमेय संख्या को लिख कर दिखा दीजिए ऐसा और लिख दीजिए आंसर। ये आपका करने का तरीका हो गया। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आप ये दोनों चीज़ें निकालना सीख गए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।